अच्छा ये बताओ, सीता माता, अच्छा राम जी सीता माँ से प्रेम करते हैं कि नहीं? राम जी सीता माता से प्रेम करते हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। करते हैं। तो फिर गर्भावस्था में अपनी पत्नी को क्यों निकाल दिया घर से? यदि प्रेम था तो क्यों निकाला? क्यों निकाला? आप बताओ भैया। राम जी ने माता सीता को यदि प्रेम करते थे तो क्यों निकाला? उत्तर दो। क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला भैया? आप बताओ भैया, क्यों निकाला? आप लोगों के अपने अपने भी तो कुछ विचार होंगे। हम तो केवल आपके वो विचार जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं राम जी के बारे में और माता सीता के बारे में। भाई धोबी ने जो सोचा उसने तो क्लियर कर दिया, वहां की प्रजा ने जो सोचा उसने तो क्लियर कर दिया। हम जो सोचते हैं वो तो हम अभी आपको बताएंगे, पर आप लोग भी क्या सोचते हैं जरूर थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। अब हम बताते हैं, सुनो। भगवान राम ने माता सीता को क्यों गर्भावस्था में निकाला? क्या राम जी प्रेम नहीं करते थे माता सीता से? यदि करते थे तो क्यों निकाला? इसका कारण समझिए। भगवान राम माता सीता से बहुत प्रेम करते थे, और निकाला क्यों? तो राम जी ने निकाला ही नहीं। राम जी ने तो निकाला ही नहीं। भाई राम जी निकालते तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन निकाल देते। यदि राम को सीता मां पर संदेह था तो जिस दिन सीता मैया आई उसी दिन निकालते ना। इतने वर्षों तक रखा क्यों? फिर वो गर्भवती हुई क्यों? मतलब राम को तो कोई सीता माता पर डाउट था क्या? राम जी ने नहीं निकाला। सीता मां को निकाला किसने? प्रजा ने। सीता मां पर संदेह प्रजा को था कि राम को था? उत्तर दो। सीता माता पर संदेह किसे था? जोर से। प्रजा को संदेह था। अच्छा, जब प्रजा को संदेह हुआ, प्रजा ने कहा कि रावण के यहां रहकर सीता आई हैं, पता नहीं ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। राम को तो पता था कि ये पवित्र हैं, पर राम जी कहते प्रजा को नहीं मेरी पत्नी पवित्र है, तो कौन स्वीकार करता? लोग कहते कि वाह तुम तो अपनी पत्नी का पक्ष लोगे ना। प्रजा तब भी मानती क्या? फिर क्या हुआ? राम जी ने सीता मां से कहा कि तुम परीक्षा दे करके साबित कर दो कि पवित्र हो। परीक्षा दे दो। सीता मां बोली राघव मैं परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मेरा मन ना लगेगा यहां। एक बात बताएं, आप लोगों को जब तक हम पर विश्वास है तब तक तो हमारा यहां रहना अच्छा है, और आपका यदि विश्वास नहीं है तो फिर हम क्यों रहेंगे? भाई आपको विश्वास ही नहीं। अब आपको हमारी शुद्धता का हम यदि प्रमाण दे करके रहें तब तो सही नहीं है। हाँ ये प्रमाण तो हम दे देंगे कि हम पवित्र हैं, लेकिन हमें तो ये पता चल गया ना, सीता मां को तो ये पता चल गया ना कि हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोच रही है। अब सीता मां प्रमाण देंगी और शुद्ध निकलेंगी, पर शुद्ध होने के बाद भी क्या अब इस प्रजा के संग रहने में मजा आएगा? जो प्रजा ने आप पर उंगली उठाई है, क्या अब उसके साथ रहना अच्छा लगेगा? सीता मां ने राम जी से कहा मैं अभी परीक्षा नहीं दे सकती,
क्यों? या तो अच्छा सीता माँ ने मन बना लिया था कि अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन यदि सीता माँ चली जाती तुरंत परीक्षा देकर, तो जो पेट में लवकुश थे वो भी चले जाते, फिर राम का वंश खत्म हो जाता। तब फिर राम जी, सीता माँ ने कहा मैं परीक्षा दूंगी, कुछ दिन रुक जाओ, मैं साबित करूंगी कि मैं पवित्र हूं, लेकिन साबित करके फिर मैं रुकूंगी नहीं। तो मेरे पेट में बच्चे हैं, पहले मैं उन्हें जन्म दे दूं, उन्हें पाल पोस करके संस्कारी बना दूं, आपके पुत्रों को आपको सौंप दूं, फिर मैं परीक्षा दूंगी। तो इतने दिन कहां रहो? तो इतने दिन आपके लिए सुरक्षित स्थान है ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि जी का आश्रम। सीता मैया को राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माँ वहां सुरक्षित रही। बच्चों का जन्म हुआ, लवकुश का जन्म हुआ, संस्कार दिया, राम के हाथों सौंपा, और अंत में जब राम ने कहा, अच्छा लवकुश का जन्म हुआ जंगल में, और बाद में लवकुश ने जाके अयोध्या में कह दिया राम से कि हम तो आपके बेटा हैं। अब कोई बच्चा आए और कह दे कि हम तो तुम्हारे बेटा हैं, तो साबित तो करना पड़ेगा ना। तब राम जी ने सीता माँ को बुलवाया कि बेटा मैं मानूंगा कि तुम मेरे बेटे हो, पहले तुम्हारी माँ आए और वो कहे तब मैं मानूंगा। अब राम जी की मजबूरी, अच्छा राम जी ऐसे ही स्वीकार कर लेते तो फिर सवाल खड़ा होता कि लो राम जी ने तो सबको, किसी को भी कुछ स्वीकार कर लिया। तब सीता माँ को बुलाया गया और सीता माँ ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि ये दोनों बेटा, ये लवकुश दोनों यदि राम के पुत्र हैं, तो हे पृथ्वी माँ हमें अपनी गोद में धारण कर लो। हे पृथ्वी माँ, मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराई पुरुष का चिंतन ना किया हो। यदि मैं पतिव्रता हूं तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी माता प्रकट भई। सबके देखते वो लोग जो उंगली उठाए थे, सीता मां पर लांछन लगाया था, उन सबके देखते देखते पृथ्वी माता फटी, पृथ्वी माता प्रकट भई, विमान आया, उस विमान में बैठकर सीता मैया सबके देखते देखते पृथ्वी पर समा गईं। कैसे रहती वो प्रजा के साथ? सीता मां का, राम जी सीता मां से प्रेम करते थे, इसलिए ये सारी लीला रची। ये प्रजा, ये लोग खाए बिना रह सकते हैं भक्तों, पर बोले बिना नहीं रह सकते। लोगों का काम बोलने का है, केवल बोलने का। इसलिए कई बार हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि देखो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहते क्या है। कई बार हम और आप इससे प्रभावित और परेशान होते हैं। लेकिन एक बात बताएं, ये कहानियाँ, ये कथाएं, ये इतिहास, ये सबक दे रहा है कि लोगों के बोलने का आप अपने ऊपर कोई प्रभाव ना रखा करो। लोगों का काम ही बोलना है, इसलिए ये परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो कुछ नहीं कहेंगे। आज के जमाने में लोग बुरे आदमी को कुछ नहीं कह रहे हैं। धड़ल्ले से बॉलीवुड गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम। धड़ल्ले से अंडे बेच रहा है, संडे हो या मंडे। धड़ल्ले से वो शराब का प्रचार कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। धड़ल्ले से वो लोग
जंगली रमी का, धड़ल्ले से वो जुए का प्रचार कर रहे हैं, बुराई का खूब प्रचार कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। पर अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओ के पांव दबाता है और सबकी सेवा करता है, तो 1000 लोग खड़े हैं बोलने वाले। बुरा करने वाले को आजकल कोई नहीं बोलता, अच्छा करने वाले को सब लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि वो आपको अच्छे काम से बोल बोल करके हटा सकें। लेकिन मजबूत है आपका भाई अनिरुद्धाचार्य, आपका बेटा, लाख बोलने पर भी अपना अच्छा काम मैं नहीं छोड़ता। लोगों की बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। लोगों का काम बोलने का, बस मैं ईश्वर की नजर में गलत ना करूं। मैं कुछ गलत भी तो नहीं करता। मुझे पता है कि एक एक वक्त का, एक एक क्षण का और एक एक रुपये का हिसाब मुझे विधाता को देना है। मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूं, सेवा करता हूं, जो बनती है आपको सही राह पर चलने की प्रेरणा जो बन पड़ती है देता हूं। मेरी बुद्धि के अनुसार जो आपके लिए सही है वो मैं आपको बताता हूं। जितनी उम्र है उसके हिसाब का ज्ञान आपको दे देता हूं। तो आज राम सीता मां को यदि लोग गलत कहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये कलयुग है, वो तो त्रेता था। त्रेता में जब सीता मां को गलत कहने वाले लोग थे, तो कलयुग में हमें और आपको कोई गलत कहने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर गलत ना सीता मां ने किया, ना आप और हम करें, क्योंकि गलत हम ना करें तो विधाता हमारे साथ। फिर लोग कुछ भी बोले, बोलने दो, बस आप गलत मत करना। सीता मां पवित्र हैं, देर सवेर दुनिया ने प्रमाण देख लिया। इसलिए प्रेम भगवान से करिए, अपने काम से करिए। आपको प्रेम किससे करना चाहिए? आजकल के लड़का लड़की बहुत गलत करते हैं। इन लड़का लड़कियों को ना काम से प्यार करना चाहिए। अपना काम जी भर के काम करो, पैसा कमाओ। काम से प्यार करते नहीं हैं और लड़की लड़का से प्यार करते हैं। ये उम्र तुम्हारी प्यार, ये आज तुम प्यार कर लोगे ना, आने वाला पूरा तुम्हारा भविष्य कैरियर खराब हो जाएगा तुम्हारे प्यार के चक्कर में। कुछ कर ना पाओगे, प्यार में लगे रहोगे। और ये 25 से लेकर के 35 साल यही उम्र प्यार व्यार करने की भी है और यही व्यापार करने की भी है। चाहे व्यापार कर लो, चाहे प्यार कर लो। इसलिए कहता हूं, प्यार करना है तो अपने बिजनेस व्यापार से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो। काम से प्यार कर लोगे ना, अमर हो जाओगे।